हेलो, आप सभी का स्वागत है। जोहार झारखंड, वंदे मातरम। तो आज की इस वीडियो में देखिए, हम आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही अच्छा सुंदर वाला अपडेट आपको देने वाले हैं। सितंबर में देखिए आपको 2 बार यहाँ पे पैसा जारी करने की बात की जा रही है कि सितंबर महीने में आपको 2 बार हेमंत सोरेन 2500 और फिर 2500 जो सरकार है हेमंत सरकार वो आपको देने जा रही है। क्यों देने जा रही है? एक करम पूजा का त्यौहार का जो उपहार मिलना है वो मिलेगा। अभी तक जिनको नहीं मिला है मैं अभी डेट बता रहा हूँ आपको कि उनको मिलेगा कब। और फिर दुर्गा पूजा का भी आपको यहाँ पे दुर्गा पूजा से पहले ही भेज देने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। तो आपको देख लीजिए टोटल 2 किस्त का पैसा मिलने जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पीएम किसान को लेकर अपडेट है। पहले कितना इसका लास्ट डेट था भरने का 31 अगस्त है ना, लेकिन न्यू डेट आया है और न्यू डेट कितना तक मिला अभी आपको आगे मैं सभी चीज़ें बताऊंगा। इसके साथ ही साथ स्कॉलरशिप हो गया जो कि सभी महिलाओं को, जो भी लड़कियां हैं जो 10th 12th पढ़ेंगी उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। 30,000 रुपये उनको सालाना मिलेगा। 30,000 रुपये बहुत अच्छी रकम है। इनसे इनका काफ़ी चीज़ का काम मतलब लगा सकते हैं इस रकम को। तो काफ़ी सारा अपडेट है आज के इस वीडियो में। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता है और कोई भी फॉर्म आए या सरकारी योजना है सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर दिया जाता है। तो जो लोग पहली बार आए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखिए बार बार मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि स्टेटस कैसे चेक करें कि अकाउंट में पैसा जो है वो आया है कि नहीं आया है। जो मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है, मैया योजना का, वो पैसा अकाउंट में आया है कि नहीं आया है, कैसे चेक करें, स्टेटस कैसे चेक करें। ये एबीपी न्यूज़ के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चेक करना है। आप भी ऐसे पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं आए। देखिए जिनको 2500 आया है उनका 2500 का मैसेज आना चाहिए और जिनका 5000 आया होगा उनका 5000 का मैसेज मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा चलिए बताते हैं कैसे आपको चेक करना है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी, कौन सी योजना के लाभार्थी की बात की जा रही है, मैया योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके खाते में भी अब तक है ना 13वीं किस्त की पैसे नहीं पहुँचे हैं। देखो बोल रहा है कि अगर आप लाभार्थी हैं और अभी तक आपके पास 13वीं किस्त का पैसा अगर नहीं पहुंचा है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अपने किस्त का स्टेटस, कि अपने किस्त का स्टेटस देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या होगी प्रोसेस चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस्त में आपका पैसा आया है कि नहीं आया, कैसे देखना है। चलिए अगर आप झारखंड की मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं, देखिए मैया योजना की लाभार्थी मतलब मैया योजना की पैसा आप लोग उठाते हैं, लेते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में 2500 रुपये आए हैं कि नहीं आए। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे देखना है 2500 रुपये आए कि नहीं आए। तो इसके कई आसान तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं चलिए आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक खाते में जुड़े मोबाइल नंबर पर SMS अलर्ट चेक करना है। देखिए सबसे पहले जो आपका मोबाइल है ना, उस मोबाइल में आप चेक कीजिए SMS कहीं आया हुआ तो नहीं है कि आपके अकाउंट में 2500 रुपये डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, क्रेडिट हो गया है, सॉरी हाँ क्रेडिट हो गया, क्रेडिट करके आपको मैसेज आता है 2500 रुपये क्रेडिट हो गया है या 5000 क्रेडिट हो गया है। तो इस तरह से करके मैसेज आता है। मैसेज अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का आता है, उस तरह का मैसेज आ सकता है। उसके बाद देखिए इसके अलावा पासबुक अपडेट कराने से भी पता चल जाएगा। इसके अलावा देखिए एक और तरीका क्या है, आप बैंक जा सकते हैं। ठीक है, और बैंक में जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना पासबुक अपडेट करा सकते हैं। पासबुक अपडेट कराने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पैसा आपको आया कि नहीं आया। तो पासबुक अपडेट करा सकते हैं। और कौन कौन से तरीके हैं चलिए आपको बता देते हैं। रहा बात मैसेज का कि मोबाइल में SMS कैसे आता है, तो देखिए मोबाइल में आपका SMS इस प्रकार से आएगा जैसे बैंक ऑफ इंडिया जो भी बैंक रहा, अगर आपका SBI रहेगा तो यहाँ पे SBI लिखा हुआ रहेगा या कुछ लिखा हुआ रहेगा, फिर आगे रहेगा 2500 हैज़ बिन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में आ गया है। इस तरह से करके मैसेज आएगा कि 2500 रुपये आपके अकाउंट में आ गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर इस तरह से करके आएगा। फिर यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस भी आपको दिखाएगा कि कितना अवेलेबल बैलेंस है। तो 2500 हो या फिर 5000 हो, इसी तरह का SMS आपको दिखेगा। तो कोई भी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो अपने किसी भी जो जानकार आदमी है उससे आप दिखवाएं कि आपका पैसा आया कि नहीं आया है, उसका पता आप लगा लें। और अगर इससे भी पता नहीं चला तो आपको मैंने बताया कि बैंक का खाता आप लोग जाके करवा सकते हैं। बैंक में जाके अपना जो पासबुक है अपडेट करवा सकते हैं। पासबुक अपडेट करने से भी पता चल जाएगा। और कौन से तरीके चलिए आपको बता देते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और तरीका बताया गया कि अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, देखिए इंटरनेट बैंकिंग से भी बहुत कोई लोग चेक करते हैं मोबाइल बैंकिंग से। तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं ये मैक्सिमम लोग, जितने भी ज़्यादातर महिलाएँ हैं, बहुत सारी महिलाएँ तो इसको नहीं जानती हैं। चलिए आगे नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं और क्या है। वहीं जिन महिलाओं के पास ये सुविधाएं नहीं है तो क्या करेंगे, नज़दीकी बैंक शाखा जाकर
मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। देखिए जो मिनी ब्रांच है ना, आप लोग जानते होंगे बहुत सारा मिनी ब्रांच रहता है, छोटा बैंक रहता है। तो छोटा बैंक में जो आपका बैंक है, जैसे कि आपका मिनी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, या SBI का, तो वहाँ पे जाएं मिनी बैंक में और अपना जो मिनी स्टेटमेंट है वो निकलवा सकते हैं। अगर आप बैंक जाने का मन नहीं है तो जो छोटा शाखा रहता है बैंक का, वहाँ जा सकते हैं, जो भी छोटी शाखा रहती है, और वहाँ पे जाके अपना मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि पैसा आपके अकाउंट में आया है कि नहीं। योजना का पैसा देखिए सीधे आपके जुड़े हुए बैंक खाते में DBT के जरिए आता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर कहीं ये भी जानकारी नहीं है तो आपको देखिए, अगर जानकारी आपको हो जाता है कि पैसा आपका नहीं आया है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, देखिए नहीं है तो आपको अपने नज़दीक के CSC सेंटर जाना है। कहाँ जाना है? CSC सेंटर जाना होगा और वहाँ जाकर आप योजना में अपनी किस्त का स्टेटस देख सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं कि पैसा कब कब आया है, कौन कौन सी किस्त का पैसा नहीं आया है, सब चीज़ वहाँ पर आपको बता देगा CSC सेंटर। और ऑपरेटर को आपको अपना आधार कार्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा। ऑपरेटर जो रहता है CSC सेंटर में, उसको अपना आपको क्या बताना है, आधार कार्ड का नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा। वो आपको देख करके अच्छे से बता देंगे कि आपको कौन कौन से किस्त का पैसा मिला है और अभी तक किस्त का पैसा मिला या नहीं मिला है, ठीक है। और कुछ गड़बड़ी भी है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। एक और अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था, फसल बीमा योजना अपडेट। देखिए फसल बीमा योजना पहले लास्ट डेट जो था 31 अगस्त था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी, ठीक है, 31 अगस्त इसका अंतिम तिथि था। क्या हो रहा था इसमें, आपको मैंने बताया था कि 1 रुपये में आप चाहते तो आपको बीमा करवा सकते थे, है ना। फसल का कौन कौन से फसल का हो रहा था, धान और मकई, ठीक है, इसका आप बीमा करा सकते थे। तो देखिए यहाँ पे प्रति हेक्टेयर संसूचित भूमि भी दिया हुआ है, 1 रुपया में आपको देना पड़ेगा टोकन। और कैसे करवा सकते हैं, संबंधित बैंक शाखा में जाएं, ठीक है, प्रज्ञा केंद्र CSC सेंटर जाएं या फिर भारत सरकार के जो ऐप पोर्टल है वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप करवा सकते थे आवेदन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा योजना था। अभी मैं बता दूं कि इसका तिथि बढ़ा दिया गया और 15 सितंबर तक डेट आपको कर दिया गया है। तो ये आप लोग जिनको भी कराना है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि डेट बढ़ गया है। आप लोग 15 सितंबर तक 15 सितंबर तक डेट हो गया है, तो आप लोग जाके इस बीमा को करवा सकते हैं। डेट फिर से बढ़ा दिया गया है ताकि बाकी लोग भी इसका जो है जो फ़ायदा है वो ले सके, ठीक है। अब देखिए एक और अपडेट दे रहे थे कि मैया योजना का आप लोग देख लीजिए। कर्मा पर हेमंत सरकार ने 3.78 लाख से अधिक महिलाओं को सौगात दी है, खाते में मैया योजना का पैसा चला गया है। तो लिखिए यहाँ पे रांची जिले में 3,78,000 महिलाओं को पैसा मिल गया, 3,78,000 महिलाओं को, ठीक है। 95 करोड़ की राशि भुगतान की गई है। तो 4 लाख महिलाओं को मिला है और अभी आपको ये मैं बता दूं कि 50 लाख महिलाओं को सरकार देगी, ठीक है। तभी सभी जिलों में धीरे धीरे करके ये पैसा पहुंचेगा। तो आपके भी ज़िले की पारी आएगी। डेट मैं आपको बता देता हूं कि 15 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है और 15 से आप 18-20 मान के चलिए। इस तिथि तक लगभग सभी महिलाओं को पैसा किसी न किसी हाल में सरकार भेजवाना चाहती है। तो इतना दिन तक आपको वेट करना है, 15 सितंबर से 20 सितंबर, ये आपका जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डेट तक लगभग सभी महिलाओं को, लाभुकों को पैसा जो है मैया योजना का मिलने जा रहा है। 4 लाख महिलाओं को मिल चुका है, तो आपको भी मिलेगा। आपको भी मैंने डेट यहाँ पे जो बताना था वो बता दिया कि इस तिथि तक आपको पैसा मिल जाने के पूरे आसार हैं। उसके बाद फिर दुर्गा पूजा वाला भी पैसा आपको मिलने का, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और जिनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आधार शेडिंग आपको करा लेना है। और देखिए DCG अपील भी कर रहे हैं, ठीक है, कि आप अपना आधार शेडिंग करवा लें किसी भी तरह से। आधार जो शेडिंग है, आप अपने खाते का आधार शेडिंग करवा लें, बैंक खाते का आधार शेडिंग आपको करवा लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बैंक का आधार है उसको खाता है उसको आधार शेडिंग करा लेना है। KYC आपको करवा लेना है, ठीक है। अपना राशन का देख लेना है कि नाम जो एज है, एज में बहुत गड़बड़ी है, तो एज आपको देख लेना है कि सही है कि नहीं। राशन कार्ड और आधार दोनों में आपका एज सही होना चाहिए, ठीक है, तब किस्त आपको पैसा मिलेगा। तो ये सभी जो गलतियाँ सुधारें तो आपको किस्त समय समय पर आपके पैसे पहुँचेंगे, ऐसा DC कह रहे हैं, ठीक है।